तो शुरुआत करते हैं उस ब्रांड से जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है जब भी इंडियन कार्स की बात होती है, यानी टाटा मोटर्स। फिलहाल के टाइम पर तो टाटा ने धूम मचा रखी है, काफी मस्त मस्त कार्स हैं जैसे नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, सफारी एंड और भी बहुत। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में भी ऐसे 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं मिलता, जो कि काफी बड़ा डाउनग्रेड है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाटा की सबसे पहली गाड़ी में भी हमको 4x4 सिस्टम मिलता था और आज देख लो, सो हुआ ना डाउनग्रेड। बात तो सही है। हाँ, अभी हैरियर ईवी लॉन्च होने वाली है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ, लेकिन आइस मॉडल्स में अभी भी नहीं है। एनीवेज, तो टाटा मोटर्स की सबसे पहली गाड़ी की बात करें तो वो थी 1991 की टाटा सिएरा। अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले, लगभग 1988 के टाइम, टाटा का एक टेल्कोलाइन पिकअप ट्रक आता था जो इंडिया में सक्सेसफुल भी रहा। तो इसी की सक्सेस के बाद टाटा ने सोचा कि क्यों ना इसी टेल्कोलाइन के प्लेटफॉर्म को लेकर, इसी के जैसी लुक्स लेकर एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बनाई जाए, यानी एक एसयूवी बनाई जाए। एंड गेस व्हाट, प्रेजेंटिंग यू द टाटा सिएरा एसयूवी। सिएरा टाटा की एक 3 डोर एसयूवी थी जो कि सेम टेल्कोलाइन वाले फेमस X2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। 1991 में इस गाड़ी में हमको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन मिलते थे। जिसको नॉर्मल यूज करनी है वो 2 व्हील ड्राइव ले लो, और थोड़ा ऑफ रोड एंथुसियास्ट है वो 4 व्हील ड्राइव ले लो। उसके अलावा बढ़िया ऑफ रोडिंग के लिए इसमें सेल्फ लॉकिंग रियर डिफरेंशियल मिलता था, हालांकि फ्रंट में मैनुअली लॉक अनलॉक होता था। सिएरा के इंजन की बात करें तो इसमें हमको मिलता था एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो इसको अराउंड 63 हॉर्स पावर निकाल कर देता था, जो पेयर्ड था इसके 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। लेटर कंपनी ने इसमें टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट भी लॉन्च किया, यानी इसी इंजन के साथ टर्बो, जो थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता था। लेकिन भाई उससे भी इंटरेस्टिंग था इसका इंटीरियर, क्योंकि 1991 में टाटा ने इस गाड़ी में ऑल पावर विंडोज, एसी, टैकोमीटर और तो और एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी दिया था। लगभग 12 साल तक प्रोडक्शन में रहने के बाद साल 2003 में टाटा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उनको अपनी लीजेंडरी टाटा सफारी लॉन्च जो करनी थी, जिसका शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी एक गुड न्यूज भी है कि टाटा अपनी सिएरा को दोबारा लॉन्च करने वाली है ईवी, पेट्रोल और डीजल तीनों वर्जन में। और जहां तक एक्सपेक्टेड है तो पहले पेट्रोल और डीजल के साथ लॉन्च होगी, उसके बाद ईवी। सो देखते हैं कि कब तक लॉन्च होती है ये एसयूवी। नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो वो है महिंद्रा, जिसने आज के टाइम पर माहौल पूरा वेवी कर रखा है, यानी भोकाल, रोड प्रेजेंस, पावर और ऑफ रोडिंग हर चीज इनकी गाड़ियों में कूट कूट कर भरी है। और ये ऑफ रोडिंग का कीड़ा महिंद्रा को अभी नहीं लगा, बल्कि इनकी पहली गाड़ी से है, क्योंकि इनकी पहली गाड़ी भी प्रॉपर ऑफ रोड ओरिएंटेड थी। इनफैक्ट ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी थी, जो थी 1954 की जीप CJ3। CJ3 वैसे प्रॉपर महिंद्रा का प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि विलीज जीप का लाइसेंस प्रोडक्ट था। दरअसल 1947 में महिंद्रा के पास विली जीप बनाने का लाइसेंस था, एंड राइटफुली वो उसको इंडिया में बनाकर बेच सकते थे। एंड उसी का रिजल्ट था 1954 की CJ3 जीप। ये एक प्रॉपर ऑफ रोड ओरिएंटेड गाड़ी थी, जो कि अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज एंड रगिडनेस के लिए जानी जाती थी, इंडिया में भी और बाहर भी। जिसमें हमको मिलता था एक 2.2 लीटर का इनलाइन 4 इंजन, जो इसको अप्रोक्स 72 हॉर्स पावर और 114 Nm का टॉर्क निकाल कर देता था, अलोंग विद 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। इनफैक्ट ये गाड़ी डिफेंस सर्विस में भी काफी यूज की जाती थी अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से। इसीलिए इंडिया में महिंद्रा के साथ साथ जापान में मित्सुबिशी ने भी इसका लाइसेंस ले लिया था अपने वहां बेचने के लिए। फिर ऐसे ही धीरे धीरे महिंद्रा इसमें अपग्रेडेशन करती गई, जैसे इसका सॉफ्ट टॉप, फिर हार्ड टॉप, फिर 2010 में इसको थार का नाम दे दिया गया। एंड ऐसे कर करके एक तरीके से ये कहानी थार रॉक्स तक आ गई है, अगर देखा जाए तो। अगले ब्रांड पर आए तो उस बेचारे को वैसे इंडिया में कोई पूछता ही नहीं है, लिटरली कंसीडर ही नहीं करता पैसेंजर गाड़ियों के मामले में। हाँ, कमर्शियल में फिर भी बिकती है, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों में नहीं। एंड वो है फोर्स, जिसकी फिलहाल व्हीकल्स तो बहुत सारी है, लेकिन सभी ट्रेवलर्स या ट्रैक्स है, जो कि थोड़ी बहुत बिक भी जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर। एंड वो है फोर्स गुरखा, जिसका इतना बुरा हाल है कि बस पूछो मत। मारुति वाले अपनी जिम्नी की सेल्स को लेकर रो रहे हैं, भाई इनको भी तो देखो एक बार। एनीवेज, फोर्स की सबसे पहली कार की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी मेनली जानी जाती है कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए, तो शुरुआत भी इनकी ऐसे ही हुई थी कमर्शियल व्हीकल, MUVs एक्सेट्रा से। लेकिन जो इस ब्रांड की एक प्रॉपर पैसेंजर गाड़ी थी वो थी 2011 की फोर्स 1 SUV। हाँ, कंपनी ने सोचा कि कमर्शियल फील्ड से हटके थोड़ा अलग करते हैं और लॉन्च करी अपनी फोर्स 1 SUV, जिसका ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ये SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो, XUV 500 और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करने वाली थी, जिसमें इंस्टॉल किया गया था एक 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिसको मर्सिडीज बेंज से सोर्स किया गया था, जो इस SUV को 139 bhp और लगभग 321 Nm का टॉर्क निकाल कर देता था। साथ ही रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन के साथ ये SUV अवेलेबल थी।
देखने में तो ये पैकेज मस्त लगता था, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं ड्यू टू मैनी रीजंस। जैसे सबसे पहले तो इनकी ब्रांड इमेज, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी की थी। फिर इनका सर्विस एक्सपीरियंस और गाड़ी में फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी पार्ट्स की भी कमी थी। कुल मिलाकर कस्टमर को वो प्रीमियम वाला एक्सपीरियंस फील नहीं हो रहा था जो उनको स्कॉर्पियो या सफारी में आता था। इसीलिए ये गाड़ी 2011 से लेकर 2016 तक यानी 5 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3008 यूनिट्स बिकी, जिसके चलते कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि उल्टा कंपनी को लॉस ही हो रहा था। और बात सही भी है भाई, खुद ही सोचो, कहाँ स्कॉर्पियो, सफारी और एक्सयूवी 500 जैसे जमे हुए खिलाड़ी और दूसरी तरफ ये। अगले ब्रांड की बात करें तो वो है अशोक लीलैंड। अब आप बोलोगे कि भाई अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कंपनी तो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही बनाती है। तो हाँ भाई, अशोक लीलैंड सिर्फ बसेस, ट्रक्स एंड अदर लाइट कमर्शियल व्हीकल ही बनाती है शुरू से और अभी तक भी। लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार 2013 में ट्राई मारने के लिए एक पैसेंजर कार लॉन्च की थी जो थी स्टाइल। स्टाइल बेसिकली एक एमयूवी थी जो निसान एविलिया का ही एक तरीके से रीबैज्ड वर्जन था। इनफैक्ट ये दोनों गाड़ी सेम प्लांट में ही बनती थी। वैसे थी तो ये पैसेंजर व्हीकल, लेकिन फिर भी कंपनी का इसमें मेन मोटिव ट्रांसपोर्ट और फ्लीट मार्केट में घुसना था। आखिर फितरत थोड़ी छोड़ेगी कंपनी। स्टाइल में इंस्टॉल किया गया था एक 1.5 लीटर का K9 के डीजल इंजन जो 75 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। उसके साथ 7 और 8 सीट कॉन्फ़िगरेशन था ताकि इसमें बढ़िया ठूस ठूस के बंदे ढो सके। लेकिन फिर भी इसके साथ वही हुआ जो फोर्स के साथ हुआ था, यानी लोगों की नजर में अभी भी ऐसे कमर्शियल व्हीकल बनाने वाले ब्रांड ही था, जिसके चलते लोगों ने इसको लिटरली इग्नोर मार दिया। और सिर्फ 2 सालों में ही यानी 2015 में कंपनी को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। एंड उसके बाद से आज तक अशोक लीलैंड ने प्रॉपर पैसेंजर व्हीकल की तरफ देखा भी नहीं है। नेक्स्ट ब्रांड पर आए तो वो है लीजेंडरी HM यानी हिंदुस्तान मोटर्स, जिसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबको पता है। हालांकि अब 2014 के बाद से इन्होंने अपने सभी प्रोडक्शन वगैरह बंद कर दिए थे, लेकिन भाई ऑब्वियसली काउंट तो हम करेंगे ही क्योंकि इंडियन जो है, जिसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट थी कॉन्टेसा। एनीवेज, HM की फर्स्ट कार की बात करें तो देखो, इन्होंने जो इंडिया में सबसे पहली कार बनाई थी, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की थी, वो थी एम्बेसडर, जिसका सभी को पता है। लेकिन इनकी जो ऑफिशियली फर्स्ट कार थी, यानी सबसे पहला प्रोडक्ट जो उनके नाम से निकला था, वो था हिंदुस्तान 10। अराउंड 1948 में हिंदुस्तान 10 लॉन्च की गई थी, जो कि आज भी काफी ज्यादा रेयर है। एम्बेसडर एक बार को काफी जगह दिख जाएगी, लेकिन ये नहीं। इस गाड़ी में इंस्टॉल था एक 1140 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन विद 4 स्पीड ट्रांसमिशन, जो इसको अराउंड 37 bhp निकाल कर देता था। साथ ही ये गाड़ी 112 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकती थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी सही थी। लगभग 1954 तक ये प्रोडक्शन में रही, जिसके बाद इसको बंद करके कंपनी ने अपनी एम्बेसडर लैंडमास्टर को लॉन्च किया था, जिसमें बड़ा 1500 सीसी का इंजन था, ज्यादा स्पेस एंड कंफर्ट था एंड साइज भी ऑब्वियसली बड़ा था। धीरे धीरे फिर इन्होंने इसको ऐसे ही अपडेट दिया और बड़ी अपनी इंडिया में लाल बत्ती वाली गाड़ी की रेपुटेशन बना ली, जिसमें सिर्फ अधिकारी लोग या फिर पॉलिटिशियंस ही चलते थे मोस्टली। तो अब एक और लास्ट इंडियन ब्रांड की बात करें तो वो है बजाज, जिसका ऑनेस्टली बताऊं तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती, सभी कमर्शियल व्हीकल है, चाहे वो 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। हाँ, काफी लोग इनकी बजाज क्यूट को गाड़ी का दर्जा देते हैं, तो भाई बता दूं कि वो कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, बल्कि एक क्वाड्रासाइकिल है, जो कि बजाज ने सिर्फ 3 व्हीलर ऑटो को रिप्लेस करने के लिए बनाई है, ताकि मस्त लोग ऑटो वाले पैसे में एसी वगैरह में कंफर्टेबली बैठ के जाए। इनफैक्ट इनकी खुद की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर भी इन्होंने पहले ही ऑटो टैक्सी लिखा हुआ है। तो ये कोई ऐसे फैमिली गाड़ी नहीं है, न ही इसको नैनो या कोमेट से कंपेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ 4 व्हीलर ऑटो है, दैट्स इट। ओके, तो ये थी इंडियन ब्रांड्स एंड देयर फर्स्ट कार। कमेंट्स में बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट इंडियन ब्रांड है, टाटा, महिंद्रा, फोर्स या कौन सा।